हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी यहाँ पर जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन्हें मैंने पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पर आपको आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी पढ़ाने वाली हूँ और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको मैं लेकर आऊंगी। तो आपका 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पीपीबी का सीरीज स्टार्ट हो गया है आज से, यानी कि आज हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर 1 बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। इसका पार्ट 1 है। आराम से पढ़िए गाइज, यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में मुझसे जरूर पूछिएगा। एंड जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं और जो जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि फटाफट जाएं और हमारे इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आज हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पार्ट 1 समझते हैं। अब चैप्टर ही हमारा बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, यानी कि सबसे पहले हमको बैंक को समझना होगा, देन हम कस्टमर को समझेंगे एंड इसके बाद कस्टमर और बैंक के बीच का क्या रिलेशन है उसको देखेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले बैंकिंग को समझते हैं। ये टर्म बैंकिंग क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो बैंक का काम क्या होता है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, जो भी हमारे पब्लिक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बैंक में आके अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं। अब इस फंड या इस डिपॉजिट्स का बैंक क्या करती है, यूज करती है और क्या करती है इसका, तो लेंड करती है या इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसका यूज करती है। तो बैंक का ये काम होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि एज पर द सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके हिसाब से टर्म बैंकिंग क्या कहलाता है, व्हाट इज दिस बैंक। तो बैंक का काम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि एक्सेप्ट करना है मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इसको क्या करना है, फॉर द पर्पस ऑफ, और यूज करना है उस फंड को फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। और जब भी कस्टमर इस पैसे का जिक्र करेगी, यानी कि जब भी कस्टमर्स डिमांड करेगी, बैंक को रीपे करना पड़ेगा उस पैसे को, चाहे आप चेक के द्वारा करो, ड्राफ्ट के द्वारा करो या अदरवाइज करो। ठीक है, तो किसी भी मीन से आपको अपने कस्टमर्स को पैसे देने पड़ेंगे जब भी मांगने आएंगे। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा डिपॉजिट्स होता है इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं फॉर द बैंक, क्योंकि इसका जिक्र किया जाएगा, डिमांड किया जाएगा, इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। और डिमांड डिपॉजिट्स आपको पता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें अकाउंट में क्या करती है, कस्टमर्स अमाउंट को डिपॉजिट कराती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो आएंगे आपसे पैसे मांगने, यानी विड्रॉवल कराने। तो बैंक एज अ बैंक आपको रीपे करना पड़ेगा, आपको वो पैसे उनको देने पड़ेंगे, यानी दैट इज लेबल टू पे टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कौन से जो यहाँ पर कंपनीज है या कौन सी एंटिटी है जिसको हम बैंक, बैंकर या बैंकिंग कंपनीज कह सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर बताया गया है कि अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2016 हम उसी को बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनीज कह सकते हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट है इस एक्ट के तहत। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर इंडियन कंपनी एक्ट या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, वही हमारा बैंक होगा, बैंकर होगा और बैंकिंग कंपनी होगा। ठीक है, तो ये तो आपका डेफिनेशंस था जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन इसका यूज कर सकते हैं, इस टर्म बैंक का कौन नहीं यूज कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, तो कौन कौन इस जो हमारे लीगल बैंकिंग टर्म है कौन यूज कर सकता है और कौन यूज नहीं कर सकता है। तो देखिए आपको सेक्शन 7(1) एंड सेक्शन 7(2) आपको बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप्स या फर्म्स इस बैंक, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनीज टर्म का यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, टू मिसलीड द कस्टमर। क्यों नहीं यूज कर सकती है, क्योंकि फिर ये कस्टमर्स को मिसलीड करना हो गया। क्योंकि बैंकर्स का काम क्या होता है, यानी बैंकिंग का काम क्या होता है, हम अपने कस्टमर से डिपॉजिट्स लेते हैं एंड हम उनको यहाँ पर सिक्योर करते हैं कि आप अपना पैसा रख के जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जब भी हमसे मांगेंगे हम आपको वो पैसा देंगे।
चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो, सारी चीजों में हम यहाँ पर अपने कस्टमर्स को एक ट्रस्ट देते हैं, एक सेंस ऑफ जो सेफ्टी होती है और ट्रस्ट होता है वो बैंक की तरफ से आता है। तो कोई भी इतने बड़े, यानी कि बैंकिंग एक बहुत बड़ा लीगल टर्म है और इसका कोई भी फॉर्म या इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसे ही इसका नाम यूज नहीं कर सकती है। एंड हु आर नॉट कंसीडर्ड एज अ बैंकर, तो जो हमारा मनी लेंडर्स होते हैं या जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो बैंकर्स नहीं होते। ये यहाँ पर लेंड तो करते हैं, यानी कि मनी लेंड करते हैं जरूर, ये कस्टमर्स को देते हैं, लेकिन ये डिपॉजिट्स नहीं करते। और हमारे बैंक का काम होता है डिपॉजिट्स भी कराना। तो यहाँ पर जो मनी लेंडर हैं और इंडिविजुअल्स हैं, they are not considered as a banker. Why? Because they do not fulfill the requirements of being a company or accept public deposits. ठीक है, जैसे हमारी बैंक एक्सेप्ट करती है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस देखते हैं कि एक बैंक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो पहला कंडीशन आपका होता है कि आप एक्सेप्ट करो डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, दूसरा, जो डिपॉजिट्स कस्टमर यहाँ पे कर रही है उसका आप इस्तेमाल करोगे फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस। तीसरा, जो भी डिपॉजिट्स कस्टमर ने किया है वो रीपेएबल हो ऑन डिमांड और आफ्टर अ टर्म, चाहे वो एफडी है, टर्म की बात की गई है, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स हो सकती है, चाहे अमाउंट डिपॉजिट कराया है, सेविंग अकाउंट में डाला होगा। ठीक है, तो आपको रीपे करना है जब भी कस्टमर इसका डिमांड करेगी। एंड ये विथड्रॉवेबल है बाय चेक, ड्राफ्ट एंड अदर मीन्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि हमको बैंक कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये 3 आपके पॉइंट्स है, याद रखिएगा, इससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे अब हम देखेंगे कि बैंक्स में कौन कौन से ऑथराइज्ड अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बैंक्स मेनली करती है, प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, तो वो हम देखेंगे। तो जो अदर ट्रांजैक्शंस है जैसे डिस्काउंटिंग बिल्स हो गया, कलेक्शंस ऑफ चेक एंड बिल्स हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गए, आपके बैंक गारंटी हो गया, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो गए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, लॉकर फैसिलिटी, सेफ कस्टडी, हैंडलिंग रेमिटेंसेस, सारी चीजें यहाँ पर बैंक्स करती है। आज के डेट में आप जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, एनईएफटी, आरटीजीएस, एवरीथिंग बैंक्स आपको इसमें हेल्प करती है, राइट। तो बैंक्स इन सारी चीजों के लिए, अदर ट्रांजैक्शंस के लिए भी ऑथराइज्ड है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया बैंकिंग के बारे में। अब हम जानेंगे कि ये कस्टमर कौन है ये भला कस्टमर बैंक का। तो ये एक ऐसा एंटिटी है जो मनी को डिपॉजिट कराता है इन अ बैंक और बैंक उस मनी को एक्सेप्ट करती है और बैंक यहाँ पर इंश्योर करती है उस एंटिटी को कि भाई आप डाल के जाओ, डिपॉजिट करा के जाओ, जब भी आप मांगोगे आपके डिमांड पे हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। तो उस एंटिटी को हम कस्टमर करते हैं जिनका ट्रस्ट एक बैंक पे होता है और अदर सर्विसेज भी, ना ही सिर्फ डिपॉजिट्स, यहाँ तक कि आप एटीएम का यूज करते हो, लॉकर फैसिलिटीज का यूज करते हो, डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज का यूज करते हो। तो जो भी इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं उसे हम कस्टमर बोलते हैं। और बैंक के लिए जो कस्टमर होता है क्या होता है, किंग होता है, क्योंकि बैंक्स का सारा प्रोडक्ट जो है और जितनी भी फैसिलिटीज है बैंक की वो कस्टमर्स के इर्द गिर्द घूमती है। और ये मैंने आपको आरबीडब्ल्यूएम में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर कस्टमर हमारे भगवान है, हमारे सब कुछ है। तो यहाँ पर जो लोग भी डिपॉजिट्स कराते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज को यूज करते हैं, उसको हम कस्टमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक बैंक क्या होता है, एक कस्टमर क्या होता है। बड़े ही लेवल में आपको मैंने दोनों चीजें समझाई हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बैंकर और कस्टमर्स के रिलेशनशिप के बारे में। इससे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, 1 by 1 सारे रिलेशनशिप्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको क्रेडिटर एंड डेटर और डेटर एंड क्रेडिटर के रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊंगी और बाकी के जितने भी रिलेशनशिप्स होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रेडिटर एंड डेटर। तो यहाँ पर कौन क्रेडिटर है, कौन डेटर है, क्या है, बैंकर कस्टमर्स का रिलेशनशिप कैसा होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। किस कंडीशन पे बैंक एक डेटर बनेगा और कस्टमर एक क्रेडिटर बनेगा। तो यहाँ पर पहला हम देख रहे हैं कि बैंक डेटर एंड कस्टमर क्रेडिटर। तो इस केस में क्या होने वाला है, तो जब भी कस्टमर डिपॉजिट्स कराती है, अपने पैसे को डिपॉजिट करा रही है, तो कस्टमर यहां पर क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया।
यानी कि कस्टमर यहाँ पर लेंडर हो गया, इसने पैसे आपको दिए हैं, यानी कि मैं आपको पैसे दे रही हूं, तो मैं यहाँ पर क्या हूं, क्रेडिटर हूं। आप मुझसे पैसे ले रहे हैं, तो आप कौन है, डेटर हैं। क्यों आप डेटर क्यों हैं, तो डेटर इसलिए हैं क्योंकि जब भी मैं आपको बोलूंगी कि भैया मैंने आपको पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस करो, तो आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, यानी कि वो आपके लिए एक तरीके से डेब्ट है, ठीक है, यानी कि लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर जब कस्टमर डिपॉजिट करता है तो कस्टमर बन जाता है हमारा क्रेडिटर, यानी ऐसे समझिए कस्टमर यहाँ पर राजा है, हमारे पैसे हैं, हम जब चाहे ले सकते हैं। तो कस्टमर जी है क्रेडिटर एंड बैंक बन जाएगा डेटर की अरे भाई जब भी मांगने आएगा कस्टमर मुझे ये पैसे कहीं ना कहीं से इंतजाम करके तो देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर डेटर होता है बैंक। इस कंडीशंस में आपको कस्टमर क्रेडिटर एंड बैंक डेटर होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए आप इमेज से भी समझ सकते हैं, ये क्रेडिटर भाई साहब है, राजा जी है, जब भी मांगने आएंगे बैंक रो के अपना पैसे दे रहा है, या किसी कस्टमर्स को दिया होगा या किसी को भी पैसे दिए होंगे तो उसको वापस देना पड़ेगा, राइट। दूसरा कंडीशन आता है जहां पर बैंक क्रेडिटर बन जाता है, अब बैंक बनेगा राजा और कस्टमर यहाँ पर बनेगा डेटर, ठीक है। वो कहते हैं ना सभी के दिन आते हैं, तो यहाँ पर दिन पलट गए हैं, यानी बैंक बन गया राजा। तो जब बैंक राजा कब बनता है, जब बैंक लेंड्स करता है मनी, यानी कि जब बैंक लोन देता है किसी कस्टमर को। मान लीजिए मुझे घर लेना है एक, तो घर लेने के लिए, होम लेने के लिए मैं बैंक के पास गई, मैंने बैंक को बोला कि भैया मुझे लोन चाहिए क्योंकि मुझे एक घर बनाना है। तो बैंक के पास बहुत पैसा था, बैंक भैया राजा है, बैंक ने कहा ले लो पैसे तो ले लो, लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ टाइमली रीपे करना पड़ेगा, बोल दिया। तो यहाँ पर बैंक क्या हो गया, बैंक हो गए राजा भैया, बैंक हो गए यहाँ पर क्रेडिटर, और डेटर कौन बन गया, मैं, यानी कि मैं हो गई कस्टमर। तो जस्ट सिचुएशंस को अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पर क्रेडिटर बैंक और डेटर हमारा कस्टमर हो जाएगा। तो आई होप आपको डेटर क्रेडिटर का भी रिलेशन, क्रेडिटर डेटर का भी रिलेशन समझ में आया है कि कब बैंक क्रेडिटर बनेगा और कब बैंक डेटर बनेगा। अब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा, तो आई होप अब आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ और एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको दे रही हूँ। कमेंट सेक्शंस में सभी से जवाब चाहिए। जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स दे रहे हैं, जो काफी ज्यादा सीरियस है गाइज, बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट सेक्शंस में अपने आंसर्स जरूर लिखिए। कोई डाउट हो रहा है तो पूछिए। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, अब ये देखिए आपके जून में क्वेश्चन आया था, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, जिसमें क्वेश्चन था मिस्टर ए रिक्वेस्ट ABC बैंक। ए मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं ए हूं और ये कोई बैंक है ABC बैंक। अब मैं इशू कराने गई डिमांड ड्राफ्ट, टू इशू अ डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ मिस्टर बी। मेरा कोई फ्रेंड था, उसके फेवर में मैं डिमांड ड्राफ्ट इशू कराने गई 10,000 का, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप बना मेरे और बैंक के बीच में। अब मैं यहां पर क्या कर रही हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं ABC बैंक को इशू करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट को। रिलेशनशिप बताइए यहाँ पर मिस्टर ए और ABC बैंक के बीच में क्या होगा, यानी कि जो कस्टमर है और जो बैंक है इनके बीच रिलेशन कैसा बनेगा। तो यहां पर जो रिलेशन बनेगा क्रेडिटर एंड डेटर का बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर डिमांड ड्राफ्ट इशू कराने के लिए रिक्वेस्ट कराया। अब बैंक यहां पर क्या हो गई, बैंक पूरी लेवल हो जाएगी कि मिस्टर बी तक, यानी मेरे फ्रेंड तक, जो 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट इशू कराया गया है मेरे द्वारा, वो पहुंच जाए टाइमली, ठीक है। तो यहां पर बैंक को 10,000 रुपए मिस्टर बी को देने पड़ेंगे। तो यहां पर बैंक क्या हो गया, डेटर हो गया। मैंने बोला अगर देना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप यहां पर डेटर बनोगे। और राजा कौन है यहाँ पर, कस्टमर है, क्रेडिटर मिस्टर ए। क्यों, क्योंकि इसने तो पैसे दे दिए बैंक को। अब बैंक का काम है, बैंक का काम है क्या करना, मिस्टर बी तक पैसे पहुंचाना। तो पैसा जो है ये तो मिस्टर बी के पास जाएगा ना, किसके द्वारा जाएगा, बैंक के द्वारा जाएगा। तो डेटर बैंक होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन सब के बारे में भी हम आने वाले पार्ट 2 में सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन एज अ होमवर्क है आप लोगों के लिए, आंसर्स बताइएगा। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी कंसीडर्ड अ बैंक।
चार ऑप्शन है। Must accept deposits from the public. Deposits must be used for the lending or investment purpose only. Deposits must be repayable on demand or after a term and withdrawable by check, draft or other means. Must provide loans to all the depositors without exceptions. क्या होगा इसमें करेक्ट? क्वेश्चन पूछा है नॉट अ कंडीशन। तीन कंडीशंस मैंने अभी जस्ट आपको बताए थे कि एक बैंक होने के लिए क्या क्या तीन कंडीशंस फॉलो किए जाते हैं, तो इसमें से चौथा आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट सेक्शंस में आंसर्स करें। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।